फैसल टाउन फेज 2 एंड नैब इंक्वायरी इस वक्त यूट्यूब, सोशल मीडिया, तमाम जगहों में ये एक हॉट टॉपिक और एक बर्निंग इशू के तौर पर डिस्कस किया जा रहा है। इस सारे मामले को, इस सारे मुद्दे को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको इन टाइम तमाम रियल इस्टेट से मुतालिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में तमाम न्यूज़ आपको मिलती रहें। मुझे कहते हैं वैस अहमद खान एंड अस्सलाम वालेकुम। फैसल टाउन फेज़ 2 और नैब इंक्वायरी इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये एक टॉपिक बना हुआ है रियल इस्टेट की मार्केट में। 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ चौधरी अब्दुल मजीद एंड फैसल टाउन ग्रुप की तरफ से, और इसकी लोकेशन जो थी वो अगर हम बात करें तो ये 3 शहरों की टेरिटरी को ये टच करता है। अगर बात की जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में यहाँ पर ठलिया इंटरचेंज, रावलपिंडी रिंग रोड, या हम कहें चक्री, उस तरफ भी इसकी बाउंड्रीज जो है वो टच करती हैं। साथ ही साथ फतेह जंग एंड अटक की जो लैंड है वो भी फैसल टाउन फेज़ 2 में आती है। अब दोस्तों, नैब ने एक इंक्वायरी बिठाई है और नैब के मुताबिक 3 साल से हम इस सोसाइटी को देख रहे हैं और आज उन्होंने जो है 3 साल बाद इस नहज पर पहुंचे हैं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी तो स्टार्ट हो चुकी है, जंग में एक बहुत बड़ी खबर लगी और उसके बाद ये एक इंक्वायरी वाला मामला हमें देखने को मिला। बेसिकली नैब की रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 4 किस्म के एलिगेशन इस सोसाइटी के ऊपर लगाए गए। सारा मामला कवर करने की कोशिश करेंगे और एक अनबाइस्ड रिव्यू एंड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले और नंबर 1 पर जो एलिगेशन लगाया गया वो लगाया गया जी कि 3 और सोसाइटीज़ जो कि फैसल टाउन फेज़ 2 के अतराफ़ में या फैसल टाउन फेज़ 2 की लैंड में मौजूद हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो गुलशन कश्मीर जो 35-40 साल पुरानी सोसाइटी है और आज तक वो डिलीवर नहीं कर पाई, वो इसमें जम हुई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दनियाल टाउन है। इसके साथ अगर हम बात करें तो गुलशन सेहत है और अल हरम सिटी। ये 3 से 4 सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने मर्जिंग की है फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ, और एलिगेशन लगाया गया है कि ना तो किसी से पूछा गया है और ना ही किसी को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। एक तो ये एलिगेशन है। नंबर 2 एलिगेशन लगाया गया है कि जो मुतासरीन थे इन सोसाइटीज़ के, उन्हें कंपनसेट नहीं किया गया, और अगर किया गया है तो वो बड़े ही कम रेट पर किया गया है। ये 2 एलिगेशंस थे। नंबर 3 एलिगेशन जो है वो अटक इंतज़ामिया की जानिब से लगाया गया है कि ये बेसिकली एक एग्री लैंड थी, ग्रीन लैंड थी, जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनना बिल्कुल भी गैर कानूनी है और कानून के मुताबिक नहीं है। इसके अलावा नैब ने नेस्पाक से भी रब्ता किया और उनसे भी कंसल्टेशन लेने की कोशिश की गई। ये 4 किस्म के जो है वो एलिगेशन लगाए गए। अब 1 बाय 1 इसको कवर करने की कोशिश करूंगा एज पर लॉ एंड एज पर टुडेज जो है वो एक सिचुएशन है उसके मुताबिक। नंबर 1 के मर्जिंग करते हुए इन 3 या 4 जो सोसाइटीज़ हैं उनका किसी तरह से अप्रूवल नहीं लिया गया। दोस्तों, यहाँ पर अप्रूवल आरडीए से या किसी भी इंतज़ामिया से लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मर्जिंग है वो बेसिकली सोसाइटीज़ ओनर का यहाँ पे काम बनता है कि उनसे मर्जिंग करवाई जाए, और फैसल टाउन ग्रुप ने जब मर्जिंग की है तो तमाम की तमाम पेमेंट जो है वो सोसाइटीज़ ओनर को दी है। अगर नहीं दी तो फिर यकीनन कानूनी चाराजोई बनती है, बट ये सारी मर्जिंग लीगल तरीके से हो चुकी है। तमाम की तमाम पेमेंट्स जो है वो हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक सोसाइटी ओनर्स को दे दी गई है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और होना चाहिए कि अगर जो एंड यूज़र्स हैं उनको मर्जिंग में कंपनसेशन नहीं दी गई तो ये गैर कानूनी है, जो गलत तरीका है, और यहाँ पर इंक्वायरी बनती है नैब की। इसमें हम भी नैब के साथ खड़े हैं, और अगर मर्जिंग होने के बाद कंपनसेशन दी गई है तो अब यहाँ पर फैसल टाउन का कोई हेडेक नहीं है, क्योंकि फैसल टाउन ने सारी की सारी पेमेंट जो है वो सोसाइटी ओनर्स को कर दी है, अपने सारे मामला जो है वो क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पर उन सोसाइटीज़ ओनर्स के खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए जिन्होंने अपने एंड यूज़र्स को, अपने मुतासिरीन को सही तरीके से कंपनसेट नहीं किया। तीसरा जो एलिगेशन है कि ग्रीन लैंड है, एग्री लैंड है, और यहाँ पर अटक इंतज़ामिया ने कहा है कि जी ये गैर कानूनी तौर पर है। तो दोस्तों, ठलिया इंटरचेंज जहाँ पर शुरू होता है वहाँ पर फैसल टाउन फेज़ 2 भी है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वहाँ से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड, डीएचए गंधारा, ये तमाम वो बड़े नाम हैं, बड़ी सोसाइटीज़ हैं जिनके पास सवाए कैपिटल स्मार्ट सिटी के अलावा किसी के पास एनओसी भी नहीं है, और साथ ही साथ ये भी फिर ग्रीन लैंड और एग्री लैंड के ऊपर बनाई गई हैं। सो फिर ये एलिगेशन उन सोसाइटीज़ के ऊपर क्यों नहीं है? वाई फैसल टाउन? 2 बातें। तीसरी बात दोस्तों, यहाँ पर नेस्पैक, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वाई नेस्पैक। नेस्पैक का तो इस
मुद्दे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। यहाँ पर अगर बनता है तो इन्वायरमेंटल एजेंसीज़ जो हैं या इन्वायरमेंटल जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका काम बनता है, वो ये डिसाइड करेंगी क्या है ये ग्रीनलैंड है, क्या है यहाँ पर जो चाहान डैम है उसके लिए कोई खतरा लाहक है इस सोसाइटी का या इस सोसाइटी से, और क्या यहाँ पर एग्रीलैंड वाक़ई जो है वो उसको कोई खतरा था, उसकी वजह से कोई इश्यू बनेगा फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की ज़मीन की वजह से। मेरे ख़्याल से ये 2 से 3 जो एलिगेशन लगाएँगे, ये किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं हैं, और हैं तो इसको प्रूव करना पड़ेगा नैब को भी और बाकी दीगर जो इदारे भी हैं। इस तरह के एतराज़ात दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि फैसल टाउन फ़ेज़ 1, फैसल हिल्स और फैसल मरगला सिटी, इनके होते हुए भी ये एलिगेशन लगाए गए थे, और इन एलिगेशंस का लगाया जाना एक प्रोपेगेंडा कहें या फिर अटेंशन को डाइवर्ट करना, जो तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं उनसे मुंह फेरना। यहाँ पर आज से 8-7 साल पहले या 10-12 साल पहले अगर हम बैरियर टाउन की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह के एलिगेशन लगाए गए, और 7-8 महीने इंक्वायरी बैठी, और इंक्वायरी बैठने के बाद जब देखा कोई भी चीज़ साबित नहीं हो रही तो फिर इस इंक्वायरी को बंद कर दिया गया। यहाँ पर भी मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है कि ये इंक्वायरी से भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा या कुछ रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, सिवाय इसके कि आप एंड यूज़र को और सोसाइटी ओनर्स को बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई भी जो है वो सामने चीज़ नहीं आएगी। यहाँ पर जो एंड यूज़र्स हैं, जितने भी बिलख़ुसूस जो इन्वेस्टर्स हैं और जो आपके प्लॉट होल्डर्स हैं, फ़ाइल होल्डर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑन ग्राउंड खुद जाकर सोसाइटी को विज़िट करें, खुद जो फैक्ट्स हैं, रियलिटी चेक हैं, उनको कैलकुलेट करने की और उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। फिर आपको पता चल जाएगा कि जो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, झूठ और सच कभी भी मिल नहीं सकता। सो रिक्वेस्ट यही है कि एट द एंड खुद इन्वेस्टिगेशन करें, आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ों का बखूबी पता चल जाएगा।